ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमन है उन भगवान शिव को जिनके कारण ही श्रावण मास का महात्म्य अमर हुआ, जिनकी कृपा से यह महीना जीवन को धन्य बना देता है। भक्तों, कल की कथा में हमने श्रावण मास महात्म्य के पहले अध्याय को सुना, जहां शौनक सूत जी सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रतापूर्वक भगवान शिव से पूछा श्रावण मास की उत्पत्ति, इसकी पवित्रता और सोमवार व्रत की महिमा का विस्तार से वर्णन। आपने सुना कि किस तरह यह महीना स्वयं शिवजी को प्रिय है और इसमें की गई भक्ति हर पाप को हर लेती है। और आज हम प्रवेश कर रहे हैं दूसरे अध्याय में, जहां भगवान शिव सनत कुमार को बताते हैं कि इस मास में क्या क्या करना चाहिए, किन बातों से बचना चाहिए और कैसे एक साधक इस मास को अपने जीवन की दिशा बदलने का माध्यम बना सकता है। यह वह ज्ञान है जो स्वयं भगवान शिव ने सनत कुमार को दिया था। ध्यान लगाकर सुनिए। भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, तुमने जो श्रावण मास के विषय में पूछा है वह अत्यंत उत्तम प्रश्न है, और जो नहीं भी पूछा वह भी मैं तुम्हें प्रेमपूर्वक बताऊंगा। तुम विनम्र हो, द्वेष रहित हो। जब मैंने तुम्हारे पिता ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था, तब भी तुमने मुझे अपनाया, मेरी शरण में आए। ऐसे शिष्य को मैं अपना संपूर्ण ज्ञान देता हूँ। श्रावण मास में कैसे रहें, क्या करें? भगवान शिव कहते हैं, हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि वह श्रावण मास में नक्तव्रत करे, यानी दिन भर उपवास रखे और रात को ही भोजन करे। हर दिन शिवजी का रुद्राभिषेक करें, पंचामृत से, जल, दूध, दही, शहद और घी से। शिवलिंग पर स्नान कराएं, जैसे कोई पिता अपने पुत्र को स्नान कराता है। जो वस्तु आपको सबसे प्रिय हो, वो वस्तु इस मास में त्याग दें। विलास, स्वाद, क्रोध, अभिमान सबका त्याग करें। शिवजी को रोज फूल चढ़ाए, बिल्वपत्र, तुलसी के पत्ते, फल और मन से निकली हुई सच्ची भक्ति, यही उनको सबसे प्रिय है। और यदि सामर्थ्य हो तो 1 करोड़ शिवलिंग बनाइए और ब्राह्मणों को भोजन कराइए। हे मुनिश्रेष्ठ, श्रावण मास में किया गया हर छोटा से छोटा पुण्य अनंत गुना होकर फल देता है। इस महीने जीवन शैली कैसी हो? धरती को बिछौना बनाइए, चारपाई या बिस्तर पर न सोइए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, शरीर, मन और वाणी को संयम में रखिए, सत्य बोलिए, किसी को दुख न दीजिए। धन कम है तो फलाहार लीजिए, लेकिन झूठ न बोलिए। इस महीने पत्ते पर भोजन करें और हरी सब्जियों यानी शाक का पूरी तरह त्याग कर दें। कोई एक व्रत अवश्य कीजिए, चाहे सोमवार का हो, चाहे एकादशी का। भक्ति से किया गया कोई भी व्रत शिव को प्रिय होता है। मंत्र जाप करें, लेकिन एकाग्र चित्त से। हर दिन ओम नमः शिवाय का जप करें। शिव गायत्री मंत्र, शिव चालीसा या शिवाष्टक का पाठ करें। इस मास में किया गया मंत्र जाप साधक को सिद्धि दिलाता है। जो साधक श्रावण मास में पुरस्चरण करता है, वह चाहे मंत्र सिद्ध करना चाहे या आत्मा की मुक्ति, दोनों ही पा सकता है। हवन, यज्ञ और वेदपाठ का विशेष महत्व है। यदि आप गृहस्थ हैं तो इस महीने एक छोटा यज्ञ करें। गृह शुद्धि, ग्रह दोष निवारण और सुख शांति के लिए। जो इस मास में व्रत नहीं करता, शिव कहते हैं, वह महाप्रलय तक घोर नरक में वास करता है। अब सुनो, कौन से दिन कौन सा व्रत करें। रविवार को सूर्य भगवान का व्रत करें। प्रातः सूर्य को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें।
सोमवार को शिवजी की विशेष पूजा करें। दिन भर उपवास करें और रात्रि को ही भोजन करें। मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत करें। सौभाग्य की कामना से विशेषकर स्त्रियां इसे करें। बुधवार और गुरुवार, इन दोनों दिन संयम, मौन और भक्ति रखें। शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत करें, जो संतान रक्षा व सौभाग्य देती है। शनिवार को हनुमान जी और नृसिंह भगवान की पूजा करें, कष्ट निवारण के लिए। और जो श्रावण के पहले सोमवार से साढ़े 3 महीने तक रोटक व्रत करता है, उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। अब मैं तिथियों के अनुसार व्रत बताता हूँ, ध्यान से सुनो। श्रावण शुक्ल द्वितीया को औदुंबर व्रत होता है, तृतीया को गौरी व्रत और चतुर्थी को दूर्वा गणपति या विनायकी चतुर्थी। पंचमी को नाग पूजन करें। इस तिथि को रौर्वकल्पादि व्रत भी कहा गया है। षष्ठी को सुपोदन व्रत, सप्तमी को शीतला माता की पूजा, अष्टमी या चतुर्दशी को देवी का पवित्रारोपण व्रत करें। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्ष की नवमी को नक्त व्रत करें। शुक्ल दशमी को आशा व्रत, दोनों पक्ष की एकादशी बहुत ही फलदायी मानी गई है। इनमें विशेष सावधानी और संयम से व्रत करें। शुक्ल द्वादशी को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा करें। श्रावण कृष्ण चतुर्थी को संकष्ट चतुर्थी व्रत करें और कृष्ण पंचमी को मानवकल्पादि व्रत। अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन होता है। इस दिन विशेष उत्सव और व्रत करें। अमावस्या को पिठोरा व्रत करें। कुश ग्रहण और वृषभ पूजन इस दिन आवश्यक है। श्रावण मास की प्रत्येक तिथि का एक देवता होता है। प्रतिपदा को अग्निदेव, द्वितीया को ब्रह्मा जी, तृतीया को माता गौरी, चतुर्थी को गणेश जी, पंचमी को नाग देवता, षष्ठी को कार्तिकेय, सप्तमी को सूर्य देव, अष्टमी को शिवजी, नवमी को माता दुर्गा, दशमी को यमराज, एकादशी को विश्वदेव, द्वादशी को विष्णु भगवान, त्रयोदशी को कामदेव, चतुर्दशी को फिर शिवजी, पूर्णिमा को चंद्रदेव और अमावस्या को पितर। जिस दिन जिसका देवता हो, उसी दिन उसी की पूजा करनी चाहिए। अगस्त्य मुनि का उदय इस मास में होता है, जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करता है और 12 अंश 40 घड़ी बीत जाती हैं, तब अगस्त्य मुनि प्रकट होते हैं। उनके उदय से 7 दिन पहले से उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। अब सुनो, 4 मासों में क्या त्याग करना चाहिए। श्रावण में हरी सब्जियां त्यागो। भाद्रपद में दही का त्याग करो। आश्विन में दूध न लो। कार्तिक में दाल का त्याग करो। यदि यह सब न कर सको, तो केवल श्रावण में ही हरी सब्जियों का त्याग कर लो, वही पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अंत में भगवान शिव कहते हैं, हे सनत कुमार, श्रावण मास में जितने धर्म और व्रत हैं, उनका विस्तार सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। जो शिव और विष्णु में भेद करता है, वह मूर्ख नरक जाता है। जो भेद नहीं करता, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। अतः भक्तों, इस मास में जितना भी संभव हो, व्रत करो, नियम रखो, भक्ति करो, फिर देखो जीवन कैसे बदलता है। तो भक्तों, ये थी भगवान शिव द्वारा श्रावण मास में बताए गए कार्यों की कथा और यहाँ श्रावण मास महात्म्य अध्याय 2 समाप्त होता है। यदि आपको यह ज्ञानपूर्ण कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और शेयर करें अपने परिवारजनों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही इस सेवा का बल है। भक्तों, भगवान शिव की यह वाणी हमें श्रावण मास में धर्म का संदेश देती है। और अब आइए चलते हैं उस विलक्षण प्रसंग की ओर, जब एक बालक ने गर्भ में ही भगवान शिव को गुरु बना लिया था। सुनिए कालभीति की यह अद्भुत और अलौकिक कथा। माटी नाम का एक बड़ा शिवभक्त था।
उसने संतान प्राप्ति के लिए 100 साल तक शिवजी का कठोर तप किया था। शिवजी ने उसे संतान का वरदान दिया। समय आने पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। पत्नी का प्रसव 4 साल तक नहीं हुआ तो माटी को बड़ी चिंता हुई। पता चला कि गर्भ का बालक कालमार्ग नामक राक्षस के डर से बाहर ही नहीं निकल रहा। माटी ने सोचा कि क्यों न गर्भ में स्थित शिशु को शिव ज्ञान दे दिया जाए। उसने शिशु को शिव ज्ञान देना शुरू किया, जिससे शिशु को बोध हुआ और वह बाहर निकला। माटी ने कालमार्ग से डरने के कारण अपने पुत्र का नाम रखा कालभीति। कालभीति जन्म से ही परम शिव भक्त थे। बड़ा होते ही कालभीति घोर तपस्या में लगे। बेल के पेड़ के नीचे पैर के अंगूठे पर खड़े हो वह 100 वर्षों तक एक बूंद भी पानी पिए बिना मंत्रों का जप करते रहे। 100 वर्ष पूरे होने पर एक दिन एक आदमी जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आया। कालभीति को नमस्कार कर उसने कहा कि जल ग्रहण कीजिए। कालभीति बोले, आप किस वर्ण के हैं? आपका आचार व्यवहार कैसा है? यह सब जाने बिना मैं जल नहीं पी सकता। पानी लाने वाला आगंतुक बोला, मैं जब अपने माता पिता को ही नहीं जानता तो अपने वर्ण का क्या कहूँ। आचार विचार और धर्मों से मेरा कोई वास्ता ही नहीं रहा है। कालभीति ने कहा, मेरे गुरु के अनुसार जिसके कुल का ज्ञान न हो उसका अन्न जल ग्रहण करने वाला तत्काल कष्ट में पड़ता है। मैं पानी नहीं पीऊंगा श्रीमन। आगंतुक बोला, तुम्हारी बात पर हंसी आती है। जब सब में भगवान शंकर ही निवास करते हैं तो किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शंकर की ही निंदा होती है। यह जल अपवित्र कैसे हुआ? घड़ा मिट्टी का बना है और आग में पका है, फिर जल से भर दिया गया। मेरे छूने से अशुद्धि आ गई। तो अगर मैं अशुद्ध होकर इसी धरती पर हूँ तो आप यहाँ क्यों रहते हैं? आकाश में क्यों नहीं रहते? कालभीति ने कहा, सभी में शिव ही हैं। सबको शिव मानने वाले नास्तिक लोग खाना छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते? राख और धूल क्यों नहीं फांकते? मैं यह नहीं कह रहा कि सब में शिव नहीं है। भगवान शिव सब में है ही। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सोने के गहने बहुत तरह के बनते हैं, कुछ शुद्ध सोने के तो कुछ मिलावटी। खरे खोटे सभी आभूषणों में सोना तो है ही। इसी प्रकार ऊंच नीच शुद्ध अशुद्ध सब में भगवान सदा शिव विराजमान है। जैसे खोटा सोना खरे के साथ मिलकर एक हो जाता है, इसी तरह इस शरीर को भी व्रत तपस्या और सदाचार आदि के द्वारा शोधित करके शुद्ध बना लेने पर मनुष्य निश्चय ही खरा सोना होकर स्वर्गलोक में जाता है। तो शरीर को खोटी अपवित्र चीजों से बिगाड़ना ठीक नहीं। जो व्रत उपवास करके शुद्ध हो गया है वह भी यदि इस तरह अशुद्ध होने लगे तो थोड़े ही दिनों में पतित हो जाएगा। इसलिए आपका दिया पानी तो मैं कभी नहीं पीऊंगा। कालभीति के ऐसा कहने पर आगंतुक हंसने लगा। उसने दाहिने अंगूठे से जमीन कुरेदकर एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार किया। फिर उसी में वह सारा जल ढुलका दिया। गड्ढा भर गया, पानी बचा रह गया। फिर उसने अपने पैर से ही कुरेदकर एक तालाब बना दिया और बचे हुए जल से उस तालाब को भर दिया। यह अद्भुत दृश्य देखकर कालभूति जरा भी नहीं चौंके। आगंतुक बोला, ब्राह्मण देव, आप हैं तो मूर्ख, परंतु बातें पंडितों सी करते हैं। लगता है आपने विद्वानों की बात नहीं सुनी। कुआं दूसरे का, घड़ा दूसरे का और रस्सी दूसरे की है। एक पानी पिलाता है और एक पीता है। सब समान फल के भागी होते हैं। ऐसा ही मेरा भी जल है। तुम धर्म के ज्ञाता हो, फिर क्यों इसे नहीं पियोगे? कालभीति ने विचार किया, यदि एक कार्य में अनेक सहायक हों तो काम करने वाले को मिलने वाला फल बंटकर समान हो जाता है। बात तो ठीक है। कालभीति ने उस मनुष्य से कहा, आपका यह कहना ठीक है। कुएं और तालाब का पानी पीने में दोष नहीं है। फिर भी आपने तो अपने घड़े के जल से ही इस गड्ढे को भरा है। यह बात सामने देखकर मैं हरगिज इसे नहीं पीऊंगा। कालभीति के हठ पर वह पुरुष हंसता हुआ अंतर्ध्यान हो गया।
अब काल भीति को अचरज हुआ। सोचने लगे कि यह क्या किस्सा है। इतने में ही उस बेल के पेड़ के नीचे धरती फाड़कर सुंदर चमचमाता शिवलिंग प्रकट हो गया। तब काल भीति ने कहा, जो पाप के काल हैं, जिनके कंठ में काला चिन्ह सुशोभित होता है तथा जो संसार के काल स्वरूप हैं, उन भगवान महाकाल की मैं शरण लेता हूँ। आप हमें शरण दीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। काल भीति की स्तुति पर महादेव उस लिंग से प्रकट हुए और कहा, ब्राह्मण, तुमने इस महातीर्थ में रहकर मेरी जो आराधना की है उससे मैं संतुष्ट हूँ। अब कालमार्ग से तुम निर्भय रहो। मैं ही मनुष्य रूप में प्रकट हुआ था। मैंने यह गड्ढा और तालाब सब तीर्थों के जल से भरा है। यह परम पवित्र जल तुम्हारे लिए ही लाया था। तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर मांगो। काल भीति ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सदा यहाँ निवास करें। इस शिवलिंग पर जो भी दान पूजन किया जाए वह अक्षय हो। आपने काल से मुझे मुक्ति दिलाई है, इसलिए यह शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो। भगवान बोले, जो कोई अक्षय तृतीया, शिवरात्रि, श्रावण मास, चतुर्दशी, अष्टमी, सोमवार तथा विशेष पर्व के दिन इस सरोवर में स्नान करके इस शिवलिंग की पूजा करेगा, वह शिव को ही प्राप्त होगा। यहाँ किया हुआ जप, तप और रुद्र जप सब अक्षय होगा। तुम नंदी के साथ मेरे दूसरे द्वारपाल बनोगे। काल पर विजय पाने से तुम महाकाल के नाम से प्रसिद्ध होंगे। शीघ्र ही राजर्षि कर्णधम यहाँ आएंगे, उन्हें धर्म का उपदेश करके तुम मेरे लोक में चले आओ। यह कहकर भगवान रुद्र उस लिंग में ही लीन हो गए। और इस प्रकार एक पिता की संतान प्राप्ति की कामना से प्रारंभ हुई यह कथा एक पुत्र की शिव भक्ति और आत्मज्ञान के अद्भुत प्रकाश में पूर्ण हुई। माटी ने तप किया था पुत्र के लिए और काल भीति ने तप किया संसार के कल्याण के लिए। काल से भयभीत जन्मा वो बालक आज स्वयं काल पर विजय पाकर भगवान शिव के द्वारपाल बना। भगवान शिव स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए और कहा, तुम महाकाल हो, क्योंकि तुमने काल को भी हराया है। क्या हम सब भी अपने जीवन में भय, मोह, क्रोध और अज्ञान रूपी कालों से नहीं जूझते? लेकिन अगर श्रद्धा शिव में हो और आचरण धर्म में हो तो स्वयं महाकाल हमारी रक्षा करते हैं। जो शिव की शरण में जाता है उसके लिए कोई भी कालमार्ग बाधा नहीं बनता। तो आइए हम भी काल भीति की तरह भय को छोड़कर भक्ति का दीप जलाएं। हर सोमवार, हर सावन, हर शिवरात्रि, हर संकल्प में हम अपने भीतर बसे महाकाल को नमन करें। हर हर महादेव। महाकाल की जय हो। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक और शिवमयी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें और ऐसे ही भावपूर्ण आध्यात्मिक प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जैसे जैसे श्रावण मास आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और भी चमत्कारी कथाएं लेकर आएंगे। महाकाल सब पर कृपा करें। धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगी अगले अध्याय में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।